वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लीच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अब लिलीनाथ गुस्से से युकिटाके के ऊपर अटैक करती जा रही थी, जिससे युकिटाके को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि लिलीनाथ के अटैक्स पर इतना दम ही नहीं है। ये देखकर लिलीनाथ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और युकिटाके को फिर से मारने के लिए आती है। लेकिन अब युकिटाके भी काफी ज्यादा बोर हो चुका था, जो अपने बाकुरो नंबर 8 से लिलीनाथ को दूर करवा देता है। और अब इससे लिलीनाथ की और ज्यादा सनक जाती है, जो सीधे युकिटाके के ऊपर अपने शीरो को लॉन्च कर देती है। लेकिन युकिटाके बहुत ही इजीली उसके शीरो को अपने हाथ से ही डिफीट कर देता है, मानो जैसे ये शिरोएट है उसके लिए कोई कागज का टुकड़ा हो जिसे उसने अपने हाथ से साफ कर दिया। और ये देखकर लिलीनाथ की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पावरफुल अटैक को युकिटाके ने इतनी आसानी से डिफीट कर दिया। और तभी युकिटाके लिलीनाथ से कहता है, मैंने हजारों शिरो अटैक देखा है, लेकिन तुम्हारा शिरो उन सब से कमजोर है। तुम तो मेनोस के बराबर भी नहीं हो। जैसा कि तुमने देखा, मैंने उसे अपने हाथ से ही रोक दिया। तो बच्ची, मैं अब रहम नहीं दिखाऊंगा, सीधे सीधे घर चले जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। अब युकिटाके की इस बात से लिलीनाथ भी सीरियस हो गई थी। और अब हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसको इन तीनों ने समन किया था रांगेको और मोमो से लड़ने के लिए। और तभी अपाचे क्लियर करती है कि ये मॉन्स्टर उनके लेफ्ट हाथ से समन हुआ है और इसे बुलाने के लिए उन तीनों को अपने रिलीज फॉर्म में होना होगा। और इसका नाम है आयोन, जो कि इन तीनों के पर्सनैलिटी से बना है। और आयोन के स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके ही रांगेको और मोमो की धज्जियां उड़ जाते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों इसके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से आयोन इन दोनों की तरफ टूट पड़ता है, तो इसे तुरंत रांगेको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन भाई साहब, आयोन एक ही झटके में रांगेको को नॉक कर दे रहा है, मतलब रांगेको को डिफेंड करने का मौका तक नहीं मिला। और भाई ये सीन मांगा में काफी ज्यादा क्रीपी है, क्योंकि इस अटैक से रांगेको के पेट का आधा हिस्सा गायब हो जाता है, मतलब आयोन उसे उखाड़ फेंकता है। तो इससे अंदाजा लगा लो कि ये अटैक कितना ज्यादा घातक होगा। खैर ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि रांगेको को कुछ सेकंड्स के लिए एहसास तक नहीं होता कि उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक हो चुका है। और इतने पावरफुल अटैक को खा के अब रांगेको बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर मोमो के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसके पलक झपकते ही इतना बड़ा कांड हो गया। और इस तरफ हेलीवेल से लड़ते हुए टोशिरो को भी एहसास हो गया था कि उसका लेफ्टिनेंट रांगेको अब खतरे में है, लेकिन वो उसे चाहकर भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो हेलीवेल से लड़ रहा है। और इस तरफ रांगेको तेजी से नीचे गिर रही थी, तो उसे पकड़ने के लिए मोमो सीधे अपने बाकुरो 37 का इस्तेमाल करती है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा रबर नेट बन गया था। और रांगेको इसकी हेल्प से नीचे गिरने से बच गई। फिलहाल तो वो अभी तक जिंदा थी, लेकिन उसे सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उसकी पेट की सारी हड्डी पसलियां टूट गई और उसके काफी ऑर्गेन्स भी डैमेज हो गए, जिसे देखकर मोमो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अगर उसने रांगेको का जल्दी इलाज नहीं किया तो वो नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर आयोन आ जाता है, जिसे देखकर मोमो घबराहट के मारे सुनसा पड़ जाती है। लेकिन आयोन उसे एक ही मुक्के से काफी दूर फेंक देता है, और आयोन के इस पावरफुल मुक्के से मोमो के शरीर की आधी हड्डियां टूट गई। वो बस गिरते हुए सिर्फ यही सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। वो और रांगेको इस मॉन्स्टर के एक ही अटैक में कमजोर पड़ गए, वो दोनों चाहकर भी अब इससे नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या आज यही उनका अंत तय है। वो ये बात सोच ही रहे थे कि तभी यहाँ पर कीरा आ जाता है, जो आते ही अपने बाकुरो 37 से मोमो को गिरने से बचा लेता है। बिल्कुल परफेक्ट एंट्री। अगर ये बंदा यहाँ पर ना आता तो शायद मोमो आज जिंदा नहीं रहती। खैर यहाँ पर कीरा के साथ हिसागी भी आया है, जो आते ही आयन को अपने चेन वाले ब्लेड से जकड़ लेता है। और हिसागी आते ही मोमो को बिल्कुल शांति से थोड़ी देर आराम करने को कहता है, क्योंकि अब यहाँ बाकी सिचुएशन वो दोनों संभाल लेंगे। और यहाँ पर अपाचे भी कीरा और हिसागी को देख लेती है, जिसने मोमो को बचा लिया। तो इससे गुस्सा होकर अपाचे आयोन को उन तीनों को एक साथ खत्म कर देने को ऑर्डर देती है। लेकिन अपाचे का ऑर्डर पाके भी आयोन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जो देखकर अपाचे की सनक जाती है, क्योंकि वो आयोन की मालकिन है, तो आयोन को उसके ऑर्डर्स का पालन करना होगा। लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर रहा है। तो उसे ऐसे देखकर मिला उससे कहती है कि क्या अपाचे भूल गई, आयोन सुन नहीं सकता। अब हमें ये बात भी क्लियर हो गई कि आयोन सुन नहीं सकता, शायद उसके कान नहीं होंगे। और सन भी उसे याद दिलाती है कि आयोन कभी सुन ही नहीं सकता, उसने कभी उनके बातों पर रिएक्ट ही नहीं किया और ना ही कभी रिस्पॉन्स दिया है। वो बस इन तीनों को छोड़ के अपने सामने आए सभी को दुश्मन मानता है और उन्हें मारने का मकसद बना लेता है। यानी अब उन तीनों को छोड़ के बाकी यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो आयोन के दुश्मन है, तो वो उन्हें जरूर मारेगा। और अब हिसागी सीरियस होकर कीरा से कहता है कि वो इस बड़े मॉन्स्टर को संभाल लेगा। तब तक कीरा जाके मोमो और रांगेको को हील करे, और जब वो दोनों ठीक हो जाए तब वो उन दोनों को अपने कीरो
विंडो से छिपा के वापस उसकी मदद करने के लिए आ जाए। हिसागी की ये बात सुनकर कीरा थोड़ा हैरान होकर उससे पूछता है कि क्या हिसागी अपने होशो हवास में ये बोल रहा है, क्योंकि उससे तो नहीं लगता कि हिसागी इस बड़े मॉन्स्टर को अकेले संभाल पाएगा। तो इस पे हिसागी कहता है कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। रांगीकू को जल्दी से जल्द हीलिंग की मदद चाहिए, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। वो अकेले इस मॉन्स्टर को तब तक रोकने की कोशिश करेगा जब तक कीरा उसे ठीक करके वापस न आ जाए, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना गंवाना पड़े। ये बात सुनकर कीरा भी समझ जाता है और वो दोनों ही अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। कीरा पलक झपकते ही अपने फ्लैश टाइप टेक्निक से रांगीकू को वहाँ से निकाल लाता है, जिसे आपाचे जाते हुए देख लेती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते कीरा तुरंत अपने बाकुरो नंबर 73 से वहाँ पर एक बड़ा ट्रायंगल बैरियर बना देता है, जिसके अंदर वो मोमो और रांगीकू थी। और ये बैरियर उसके ऊपर आए बाहर के अटैक्स को रोकेगी जब तक वो उन दोनों को हील ना कर ले। और अंदर कीरा थोड़ी देर मोमो को डटे रहने को कहता है, क्योंकि वो पहले रांगीकू को हील कर लेगी। उसकी हालत मोमो से खराब है, तो इस पे मोमो भी मान जाती है। लेकिन कीरा को भी ये बात पता था कि मोमो की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। उसकी टूटी हुई हड्डियां उसके फेफड़े में फंस गई है और उसके गले में भी काफी गहरी चोट लगी है। तो उसे ये काम जल्दी करना होगा, नहीं तो मोमो के लिए भी खतरा हो सकता है। तो फिर वो अपने हीलिंग के काम को शुरू कर देता है। और यहाँ पर हिसागी आयोन से लड़ने के लिए रेडी था, लेकिन उसे आयोन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कौन से अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसलिए वो उसे जानने के लिए पहले उससे दूरी बनाकर अटैक्स करेगा। तो फिर हिसागी तुरंत अपने हाडो नंबर 11 से आयोन के ऊपर एक जबरदस्त शॉक वेव देता है, लेकिन इससे आयोन पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन हिसागी भी कम थोड़ी ना था, वो तुरंत अपने चेन वाले जानपट्टों से अपना पूरा दम लगा के आयोन को खींच लाता है और जमीन पर उसे जोर से उठा के पटक देता है। ये बंदा भी कमजोर नहीं है, इतने बड़े मॉन्स्टर को इतने आसानी से उठा के पटक दिया। खैर यहाँ पर ये तीनों भी हिसागी की ताकत की तारीफ करते हैं, क्योंकि हिसागी ये पहला है जिसने आयोन को ऐसे उठा के पटका है। और अब हिसागी के इस पटके से आयोन नीचे गिरा हुआ था और अब हिसागी को भी ये बात पता चल गई थी कि आयोन की कमजोरी है हाडो आर्ट, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करके ही उसे रोकेगा। तो वो फिर से अपने हाथों से आयोन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ाए। लेकिन तभी भाई आयोन अपने गले को 360 डिग्री घुमा देता है भाई, जैसे कि एक उल्लू घुमाता है। और उसे ये करता हुआ देख हिसागी शॉक में पड़ गया था, तो वो तुरंत थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ऐसा करना रिस्की हो सकता है। और यहाँ पर आयोन अपने बॉडी पार्ट्स को तोड़ फोड़ के बिल्कुल हॉरर मूवीज के भूतों की तरह अपने पोजीशन को ठीक कर लेता है, लाइक क्रीपी वाइब। और आयोन ने हिसागी के चेन को बहुत ही आसानी से अपने हाथों से ही तोड़ दिया, जिसे देखकर हिसागी समझ जाता है कि आयोन चाहता तो उसके जानपट्टों को वो बहुत ही पहले तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हिसागी को कमजोर समझता है। और तभी अचानक से आयोन हिसागी के सामने आके उसे पकड़ लेता है, जिसकी तेजी को हिसागी देख तक नहीं पाता, इतना जरा फास्ट है ये मॉन्स्टर। और हिसागी को पकड़ता हुआ देख कीरा भी घबरा जाता है। और यहाँ पर आयोन हिसागी को अपनी ताकत लगा के जकड़ने लगता है, जिससे हिसागी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और हिसागी को ऐसे दर्द में चिल्लाता हुआ देख कीरा बहुत घबरा गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि वो करे तो करे क्या। उसका पार्टनर उसके सामने मर रहा है और ऊपर से रांगीकू और मोमो की हालत भी खराब है। वो आखिर किसकी मदद करे, वो एक ही टाइम में दो लोगों को नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पर हिसागी आयोन के हाथ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी आयोन हिसागी को खाने के लिए अपने बड़े मुंह को खोल लेता है। इसे देखकर हिसागी तो शौक में पड़ गया था कि आखिर अब वो क्या करे। उसकी मौत उसके आंखों के सामने थी। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से ईवा आ जाता है, जो आयोन को रोकने आया था। लेकिन आयोन उसे भी नोटिस कर लेता है और उसके ऊपर तुरंत अपने शीरो को लॉन्च कर देता है। और ये शीरो देखत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे शायद ईवा बच पाएगा। और ईवा को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख हिसागी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो इस पे आयोन उसे जोर से वाल पर पटक देता है, जिससे हिसागी की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन ये मॉन्स्टर इसके बाद भी अपने हाथों से हिसागी की हड्डी को तोड़ने लगता है, जिससे डर के मारे हिसागी चिल्ला रहा था। इतना एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर है ये। और हिसागी को ऐसे देखकर ये तीनों भी अपसेट थे, क्योंकि इन्हें लगा था कि हिसागी थोड़ी देर तो टिकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ आयोन फिर से हिसागी की हड्डी को तोड़ने लगता है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। लेकिन यहाँ आयोन फिर से हिसागी की हड्डी को तोड़ के उसे एक बिल्डिंग में फेंक देता है और तुरंत कीरा की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर कीरा काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसने तो अभी तक रांगीकू को भी हिल नहीं किया। लेकिन ये शैतान इसी टाइम यहाँ आ गया। वो अपना पूरा दम लगा के रांगीकू को हिल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब आयोन यहाँ पर आ पहुँच गया था, जिसे अपने सामने देखकर कीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी मौत तो अब पक्की है। और अब आयोन भी उसे मारने के लिए रेडी था। लेकिन तभी अचानक से उसके बॉडी पर एक छेद हो जाता है, जिसे देखकर कीरा भी शौक में था कि आखिर ये कैसे हो गया। और ये काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि हेड कैप्टन यामामोतो था, जो कि अब इस बैटल को आगे कंटिन्यू करेगा। तो ब्लीच का ये कमाल का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाय द वे, अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताना।
और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।